हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे अब एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ गए होंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कंटिन्यूसली हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं कि आप ऐसा सोचिए कि ये जो पेपर टफ रहा है, हर सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस लेंदी रहे हैं, ये केवल आपके साथ ही भारत में नहीं हुआ है, हर बच्चे की बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो ये जो मैं वीडियो आज आपको यहां पर बना के दे रहा हूं, इसके अंदर मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि ऑल इंडिया टॉपर कितने स्कोर पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और जो पेपर इस साल रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट आप सब बच्चों के लिए चैलेंजेबल थे, जिसको कि हर बच्चे को जो अब आगे अपनी तैयारी करेगा उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी होगा। इसका मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू करने जा रहा हूं। तो पहले ऑल इंडिया टॉपर का कितना स्कोर रहेगा उस पे आने से पहले मैं सबसे पहले कुछ बातें आप ही से पूछना चाहूंगा कि आप इस साल का ये जो पेपर रहा नीट यूजी 2025 का, इसके ऊपर क्या सोचते हैं और किन किन बातों का आगे सभी बच्चों को जो आगे भी अब नीट यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं ध्यान रखना चाहिए। पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले ये जो नीट यूजी 2025 का पेपर है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, क्या पेपर रियली में टफ था? टफनेस ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो अगर पहला वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा तो इसका आंसर होगा यस। ऑब्वियसली फिजिक्स में काफी टफ था, एकदम जिस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चे पूरे साल भर से 2 साल से करते हुए आ रहे थे, हम भी अपने कोचिंग संस्थान के अंदर बच्चों को जिस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हुए आ रहे थे, उससे थोड़ा पेपर, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पेपर टफ था। किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीट यूजी का पेपर ऐसा रहेगा, तो स्पेशली फिजिक्स में तो काफी टफ था। यस, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर का लेवल था उसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि टफ था, लेकिन मॉडरेट से ऊपर लेवल का तो था। और इसमें जो टफनेस हो गई वो ऐसे हो गई कि बहुत सारे क्वेश्चन मैच द कॉलम या असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन दिए गए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए, जिसको बच्चों को समझने में टाइम लग गया। और टाइम लगने के कारण जैसे जैसे वो नए क्वेश्चन पर आए, ये टाइम जो आगे वाले क्वेश्चन के लिए था वो कम होता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया, और इसलिए केमिस्ट्री के अंदर भी बच्चों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिजिक्स में हर क्वेश्चन के अंदर पहले तो पूरे क्वेश्चन को समझने में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन था, उसको पढ़ के फिर उसके आंसर को समझना और उसके अकॉर्डिंग ओएमआर शीट को भरना। ऑफलाइन पेपर होने के कारण हर बार क्वेश्चन के आंसर को भरना वो एक टाइम टेकिंग हो गया। और उसके बाद अगर अपन बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में जैसा कि मुझे बॉटनी और जूलॉजी में टीचर से बात करके समझ में आया कि यहां पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टफनेस पेपर की नहीं थी, लेकिन बायोलॉजी में भी इस बार कई क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो लैंग्वेज काफी लंबी थी, लेंदी थी, और उसके बाद बच्चों को आंसर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा था। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करें, तो अगर आपके 80 से
100 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, 80 से 100 नंबर आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, तब तो बहुत ही शानदार आपने काम किया है। 80 से 100 नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं मानता हूं कि काफी बढ़िया आप परफॉर्मेंस करके आए हैं। पेपर टफ था, तब भी आप अगर 80 से 100 नंबर लेके आ रहे हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बच्चों। आपने कहीं पर भी खराब परफॉर्मेंस नहीं किया है। जब एक इजी पेपर होता था तो हम फिजिक्स में एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चा 135 140 नंबर ला रहा है, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर टफ पेपर में आप 80 के ऊपर स्कोर ला रहे हैं, 80 से 100 के बीच में ला रहे हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा किया। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 135 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपने केमिस्ट्री में एकदम शानदार परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जब पेपर इजी रहता था तो 150 प्लस बच्चा आराम से स्कोर कर लेता था। 150 प्लस तो ऐसे ही स्कोर आ जाता था। तो अगर आप 135 प्लस 140 अगर आपने स्कोर केमिस्ट्री में किया है, मैं तो बोल रहा हूं 125 भी अगर आपने केमिस्ट्री में इसके ऊपर स्कोर किया है, मतलब आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर 320 प्लस, मैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों के स्कोर को सम करके आपको बता रहा हूं, 320 प्लस अगर आपने स्कोर मार दिया, इसका मतलब आपने काफी अच्छा काम किया है। तो 320 यहां पे 125 कर लें तो इसका मतलब लगभग आपके हो गए 445, और इसके अंदर अगर आप 80 नंबर और जोड़ लें तो लगभग आप वही 525 530 के स्कोर के आसपास पहुंच जाएंगे। मतलब आपने बच्चों बहुत ही बढ़िया किया है अगर आप ये सब स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइप के पेपर के अंदर जिसका लेवल काफी टफ था। तो ये पहला मेरा रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है इस पेपर के लिए। अब दूसरा, जैसे कि बच्चों को जनरली ये बोल दिया जाता था कि अगर आप बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक थी हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। लेकिन इस साल के पेपर को देखकर मैं तो बल्कि पहले भी बच्चों को कहता था कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो आपके टीचर्स आपको करवा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा फेथ करिए। कोई भी आपको जानबूझ के थोड़ी भी टफ पेपर की प्रॉब्लम या टफनेस आपको जानबूझ के नहीं देना चाहता, आपका मॉरल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे हल्के में लेते थे और बच्चों को लगता था कि अरे सर तो बस ठीक है, हम तो अपनी एनसीईआरटी बुक कर लेंगे, हमको हमारे सीनियर ने बोला है, हमको उसने बोला है, मतलब जो रायचंद होते हैं हम उनकी बात सुन लिया करते थे और अपने टीचर की बात नहीं सुना करते थे। इस चक्कर में हम अपने स्कोर को बिगाड़ के आए हैं। अगर हम ये जो बातें हैं कि आप अपने नोट्स को बहुत टॉप क्लास करिए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी को नहीं करना, मैं तो हमेशा बोलता था बच्चों को कि एनसीईआरटी को करना है, लेकिन अब एनसीईआरटी जो बुक है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो अब सफिशिएंट नहीं है। आप 100% अभी भी रिलाई कर सकते हैं ऑन, मतलब इन बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में भी इस साल कुछ क्वेश्चन थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर तो थे ही, है ना। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो मैं नहीं मानता कि एनसीईआरटी बुक अब सफिशिएंट है। इट इज इनसफिशिएंट। इट इज इनसफिशिएंट। ये देखिए, फॉर, मतलब एनसीईआरटी बुक इज इनसफिशिएंट फॉर नीट प्रिपरेशन। ऐसे ही आप इसमें केमिस्ट्री भी ऐड कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी जिसके चक्कर में भी कई बच्चों ने अपना स्कोर खराब किया। वो पूरे साल भर तो किसी ना किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते रहे, लेकिन लास्ट में जाकर वो 100% फोकस हो गए एनसीईआरटी पर।
उन्होंने अपने जो नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे या हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे, कहीं पर भी पढ़ते थे, बहुत सारे रायचंदों की ओपिनियन ले ली, अपने टीचर्स जो सजेस्ट करते थे उनको भूल गए और एट द एंड वो इसी चक्कर में अपना स्कोर थोड़ा सा कम करके आए, डाउन करके आए। तो इसीलिए 100% अगर आप अब एनसीईआरटी पर रिलाई करते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको अगले साल भी नीट यूजी में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड अब अपन को ऊंचा करना पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जेई लेवल की प्रॉब्लम भी बताई जा रही है, इसका मतलब आपके भले के लिए बताई जा रही है, आपको उसको ढंग से सुनना है और प्रैक्टिस करना है। मैं तो बल्कि ये बोलता हूं इस साल के पेपर को देखकर कि आपको जो जेई मेन के पेपर हैं वो भी अब बनाने चाहिए। जेई मेन लेवल के पेपर आपको बनाने चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, बनाने चाहिए। ये देखिए बच्चों, ठीक है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस पेपर को देखकर समझ में आ रही है वो यही है कि आप जब भी टेस्ट या रिहर्सल टेस्ट अटेंड करते हैं, रिहर्सल या मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग संस्थान में अटेंड करते हैं, अगर आपको पेपर इजी दिया जा रहा है, आपको मीडियम दिया जा रहा है, आपको डिफिकल्ट दिया जा रहा है, मतलब हर प्रकार के पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट करने का आपके अंदर बूता होना चाहिए। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि सर मुझे तो डिफिकल्ट पेपर क्यों पकड़ा दिया गया, जबकि नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। अब ये जो थिंकिंग बच्चों की रहेगी, मैं मानता हूं इस थिंकिंग पे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कोई आपका भला ही चाहता है बच्चों। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहते। तो अगर आपको डिफिकल्ट पेपर पकड़ाया जा रहा है, आपको मीडियम पेपर पकड़ाया जा रहा है, उसको सिंसियरली अटेम्प्ट करिए। स्किल जो होती है ना, जिस प्रकार से क्रिकेट में बैट्समैन जब देखता है कि एक बहुत शानदार बॉल आई और उसको हमको सम्मान देना चाहिए, उसको छोड़ना आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही अगर डिफिकल्ट पेपर है तो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे छोड़ना है, या मुझे उस पर थोड़ा कम समय देना है, ज़्यादा समय देना है, ये हम रिहर्सल टेस्ट या मॉक टेस्ट को देखकर सीखते हैं। उसमें डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। तो इसीलिए सारे बच्चे कान खोल के जरूर सुन लीजिए कि अगर आपको रिहर्सल टेस्ट में इस टाइप के कोई भी टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस दी जा रही है तो डेफिनेटली आपको ये 100% फेथ करना चाहिए कि वो आपके भले के लिए दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं मानता हूं कि इस साल काफी सारी बातें ऐसी बच्चों के लिए रह गई, कुछ गलतियां आप बच्चों से हो गई, जिसके कारण हम स्कोर अपना जो हम कर सकते थे 30 से 40 मार्क्स और अच्छा कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अपने सेफ जोन में हैं, आपको जो स्कोर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आप सेफ जोन में हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप सेफ जोन में नहीं हैं तो फिर अगले साल के लिए प्रैक्टिस करना, अगले साल के लिए वापस एक अच्छे लड़ाकू योद्धा की तरह नीट यूजी एग्जाम को शुरू करना, तैयारी शुरू करना, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि कुछ बातें इस पेपर को ध्यान में रख के मैंने तो सीखी हैं, और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को ये बोल पाऊंगा कि बच्चों, जो नोट्स में तुमको एक एक पॉइंट बताया जा रहा है वो बहुत ढंग से पढ़ो। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि उसके साथ साथ हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक को ऑनेस्टली करो, और अगर कोई एनसीईआरटी बुक में आपको अच्छा पॉइंट लगता है रिलेटेड विद एनी टॉपिक, रिलेटेड विद एनी चैप्टर, आप अपने नोट्स में लिख के अपने नोट्स को बहुत शानदार बनाओ। तभी आप मान के चलो कि नीट यूजी के थ्रू आपका सिलेक्शन एक अच्छे
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो पाएगा। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अब हम बात करते हैं स्कोर। ये देखिए, अगर मैं ऑल इंडिया टॉपर की बात करता हूं, ऑल इंडिया टॉपर, ये देखिए पिछले साल हुआ ये था कि पिछले साल मतलब 2024 में पहले जब रिजल्ट आया था, एनटीए ने जो रिजल्ट दिया था उसमें लगभग 69 बच्चे तक, मतलब 69 बच्चे तक, स्टूडेंट तक 720 में से 720 स्कोर कर दिए थे। ये 720 में से 720 जो एकदम बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन था, क्योंकि 2023 के अंदर मात्र 7 बच्चे 720 में से 720 स्कोर किए थे। फिर बहुत सारे एक महीने तक लड़ाई झगड़े चले, ये चले वो चले, और उसके बाद फिर ये रिजल्ट आया कि इन बच्चों की संख्या में से 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऑफ द वे जाकर अपना ये परफॉर्मेंस किया, और इसलिए उन बच्चों को बाहर करके फिर 63 लगभग स्टूडेंट थे जिनके फाइनली एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि 720 में से 720 स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा 2024 में। क्या ये भी एक्सेप्टेबल था? मैं तो मानता हूं बिल्कुल नहीं यार। 720 में से 720, 2024 का भी पेपर एकदम ऐसा हलवा पेपर थोड़ी था कि 720 में 720 हर कोई लिया रहा है। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब अपन 2025 की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि इस साल 720 तो मैं नहीं मानता कि एक भी बच्चे का आने वाला है। एक भी बच्चे का 720 में से 720 नहीं आने वाला। मुझे लगता है किसी बच्चे का नहीं आने वाला पूरे भारत में। पहली बात, 720 स्कोर नहीं आने वाला है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर देखूं जो ऑल इंडिया टॉपर जो बच्चा रहेगा वो मैं मानता हूं कि 700 से 710 के बीच में कहीं लाई करेगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 रहेगा। और ऑब्वियसली जो इसका कहीं ना कहीं कट रहा होगा, मतलब जो ये क्वेश्चन या तो छोड़ के आया होगा और या फिर क्वेश्चन गलत हुए होंगे, वो फिजिक्स के कारण होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो टॉपर इस साल भारत में रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 700 से 710 के बीच में रहने वाला है, और ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग बाकी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होगी। तो दिस इज माय गेस फॉर ऑल इंडिया टॉपर इन आवर इंडिया फॉर नीट यूजी 2025। ठीक है बच्चों, तो मैं होप कर रहा हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ऑनेस्ट रिव्यू जो 2025 का पेपर रहा उसमें मिला होगा, और जो बच्चे इस सेफ जोन में नहीं है आगे ऑब्वियसली इससे कुछ सीखेंगे और अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है उसमें करेक्शन करके आगे बढ़ देंगे। और डेफिनेटली ये जो 700 से 710 का स्कोर है जो मैं गैस कर रहा हूं कि ऑल इंडिया टॉपर के लिए रहने वाला है। तो मैं होप कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिली होंगी, और इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ और अगले इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे। टिल देन, तब तक के लिए सेफ रहिए, मस्त रहिए और एफर्ट्स करते रहिए। बाय बाय।